Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying dissolution of a partnership firm. इसके जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं which is very important for our studies in accounts. Dissolution का इसमें जर्नल एंट्री हमेशा ही important होता है. This is past journal entry in the following cases. A part. Expenses of realization 600 to be borne by the firm and are paid by Mohan a partner. 600 रुपए डिजोल्यूशन का खर्चा है. मोहन मतलब इट विल बी बर्न बाय द फर्म पेड बाय ए पार्टनर. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट. It is to be borne by the partner and paid by the firm. तो नरेशन लिखो. Expenses of realization 600 but paid by Mohan a partner at the time of dissolution of partnership firm. It is paid by Mohan and to be borne by the firm. फार्म बेयर करेगा, मोहन अब फिलहाल पे कर रहा है. तो दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट. अगर फार्म पे करता, फार्म बेयर करता तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक अकाउंट. जैसे रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे होता है तो टू कैश अकाउंट. अभी मोहन पे कर रहा है, मोहन को फार्म कंपनसेट करेगा क्योंकि इट इज टू बी बर्न बाय द फार्म नॉट बाय मोहन, तो इसीलिए टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट. सेकंड केस, सेकंड एंट्री आपके है. सेकंड में दो एंट्रीज होगा, मैं आपको बता देता हूं. Mohan, one of the partners of the firm, was asked to carry out dissolution of the firm, for which he was allowed a salary of 20,000 and expenses of dissolution were 5,000. तो realization account debited to Mohan's capital account. Mohan will look into dissolution. मोहन dissolution का देखभाल करेगा, बदले में 20,000 उसको मिलेगा सैलरी. तो रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन अकाउंट का खर्चा है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट. मोहन ए पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000. इसको रेम्यूनरेशन मिलेगा सैलरी टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस. ये डिसोल्यूशन प्रोसेस को देखभाल करने के लिए उसको 20,000 रुपये सैलरी मिलेगा. ये बिल्कुल फार्म का खर्चा है, मोहन का कमाई है, तो मोहन का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होगा. रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर होता है. मतलब ये सैलरी रेम्यूनरेशन मिलेगा मोहन को. सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है एक्सपेंसेस फॉर डिसोल्यूशन वेयर 5,000. ये अलग है. फार्म का एक्सपेंडिचर 5,000 है. इसका सेकंड पार्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश अकाउंट. आपका मर्जी कुछ भी लिखो, बट कैश इज द बेस्ट. तो realization expenses of 5,000 paid by the firm. Firm 5,000 realization expenses pay करा. Then comes third part, that is motor car of a book value of 50,000 taken by a creditor for 40,000 in settlement. 50,000 का मोटर कार एक क्रेडिटर को 40,000 में दे दिया. 40,000 का क्रेडिटर था, 50,000 का मोटर कार था. हम 50,000 का क्रेडिट मतलब कार को 40,000 रुपए में फुल सेटलमेंट में क्रेडिटर को दे दिया. तो इसमें कोई एंट्री पास नहीं होगा. तो थर्ड पार्ट, व्हेन एन एसेट इज टेकन ओवर बाय ए लायबिलिटी फॉर फुल वैल्यू कंसीडरेशन देन नो जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर दिस ट्रांजैक्शन. इस ट्रांजैक्शन के लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा. क्योंकि क्यों जर्नल एंट्री इसमें पास करेंगे? क्योंकि 40,000 का क्रेडिटर सेटल हो गया. अगर हम 50,000 का कार को 30,000 में क्रेडिटर को देते तो क्रेडिटर को हमें और 10,000 रुपये देना पड़ता, तो उस 10,000 का एंट्री होता. अगर 50,000 का गाड़ी को 60,000 में हम क्रेडिटर को देते, क्रेडिटर 40,000 का है, तो क्रेडिटर हमें 20,000 और देता. बट यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 50 को 40, 50,000 का कार 40,000 में क्रेडिटर को दे दिया. उसको बोला कि यही गाड़ी आप ले लो और इतने में आपके 40,000 मतलब का जो पेमेंट था वो क्लोज हो गया. तो इसीलिए देयर विल बी नो जर्नल एंट्री. जब एसेट कोई लायबिलिटी को दिया जाता है तो उसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा. और जर्नल यूजुअली हमेशा टोटल करते हैं, तो इसको टोटल करके लिख के ये क्वेश्चन को क्लोज करो. एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर